फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी की। जैसा कि मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि टीसीएस के एग्ज़ाम से पहले हम लोग वर्ल्ड मैप और इंडियन मैप की अलग से क्लास करेंगे। तो इंडियन मैप की क्लास आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग एटलस का विस्तृत अध्ययन करेंगे। हम लोग बहुत उसकी छोटी छोटी बारीकी देखेंगे। अगर आपके पास एटलस है तो आप एटलस लेकर के साथ में बैठें और धीरे 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 करके उसको सीखें। जैसे मैं बताता जाऊंगा वही आप बस करते रहें। यह एक धीमी प्रक्रिया है। एटलस आप खोलेंगे, एटलस देखेंगे, उसमें इतने सारे वर्ड लिखे हुए हैं, इतने सारे वर्ड लिखे हुए हैं, इतना उसमें अलग अलग रंग दिखाए गए हैं। कई बार तो समझ ही नहीं आता है कि उसमें क्या दिखाया गया है, क्या समझाया गया है। तो बस इसी को हम लोग थोड़ा सा सरल बनाने के लिए क्या जरूरी है, क्या नहीं जरूरी है, बहुत सारी चीजें देखते हुए उसका गहराई से अध्ययन करेंगे। जैसा यूपीएससी के क्वेश्चन गहराई में जाने लगे, किसी छोटे बड़े शहर का नाम देकर के ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम क्रम पूछता है, कुछ इस तरीके से इसके क्वेश्चन यूपीएससी के बनते हैं। तो हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले अगर जो आपके पास एटलस है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप 37 एडिशन का ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस ले लेंगे। अगर आपके पास पहले से कोई 35 या 36 या 34 भी है तो आप वो एटलस से काम चल जाएगा, बेहतर है। ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस नहीं लीजिएगा अगर आपको नया लेना है। अगर आपके पास स्टूडेंट एटलस है भी तब भी मैं यही कहूँगा कि आप एक स्कूल एटलस ले लीजिए, क्योंकि स्टूडेंट एटलस में बारीकियाँ नहीं दी गई। वो खाली देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, रंग बिरंगा दिखाई पड़ेगा, देखेंगे पलटेंगे तो उसे अच्छा लगेगा। लेकिन जब आप यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन सही हो या स्टेट पीएससी का लेवल का क्वेश्चन सही हो या ज्योग्राफी में सारे क्वेश्चन सही हो, इस लेवल का आप अगर जो अध्ययन करना चाहते हैं तो आप ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस लेंगे, जिसमें अगर आपको नया लेना है तो 37 एडिशन ले लेंगे नया। और ऑक्सफोर्ड का ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस ले लेंगे, यही आपको लेना है। अब जैसे यह है ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस। ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस कुछ इस तरीके से आपका उसका फ्रंट पेज दिखाई पड़ेगा, ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस। अब ऑक्सफोर्ड क्या है? ऑक्सफोर्ड एक ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी है, ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है। वह स्कूली बच्चों के लिए एक एटलस, एटलस क्या है? मानचित्रों का एक कलेक्शन, मानचित्रों का एक एकत्रित संगठन या उसकी किताब। मानचित्रों संबंधी किताब अगर कहें तो एटलस बोलेंगे। एटलस मैप से संबंधित किताब, स्कूली बच्चों के लिए मैप से संबंधित किताब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बनाई। उसी को जब 37 एडिशन देखें, उसी में यहाँ ऊपर की तरफ लिखा होगा इंडिया मोस्ट ट्रस्टेड एटलस। इंडिया मोस्ट ट्रस्टेड का मतलब क्या है? भारत के लिए विश्वसनीय। और मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ क्योंकि यह इंग्लिश में ही ज़्यादा बेहतर दिया गया है। हिंदी में कई वर्ड्स का इस तरीके से प्रोनाउंसिएशन करना है या उसका इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करके जब दिया गया है तो कई सारे वर्ड जो गलत दिखाई पड़ेगी। जब पेपर में लिख के आता है तो वह कुछ और लिख के आता है, और एटलस पर देखेंगे तब वह कुछ और लिखा हुआ है। तो आप इंग्लिश में ही लें 37 अगर आप लेने वाले हैं तो, नहीं पहले से है तो आप 35, 34, 36 कोई भी है ठीक है। ऑक्सफोर्ड का स्कूल एटलस ही लें, क्योंकि
इसमें काफी गहराइयां दी गई। और इंडिया मोस्ट ट्रस्टेड का मतलब यह है कि यह इंडिया के स्कूल के लिए, जैसे अगर यह चाइना के लिए होता तो यहाँ ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस, उसके बाद में चाइना मोस्ट ट्रस्टेड एटलस लिखा होता, चाइना मोस्ट ट्रस्टेड स्कूल लिखा होता। जैसे अब इंडिया के लिए है तो इसमें जैसे एलओसी और एलएसी का जो क्षेत्र है वह भारत के मैप में दिखाया जाएगा। ये मैप एटलस की बुक छापने से पहले भारत सरकार की परमिशन भी लेनी पड़ती है, क्योंकि इसमें कई बार ऐसा भी होता है कि एलओसी और एलएसी से संबंधित क्षेत्र वह अगर आपने पाकिस्तान के साथ में दिखा दिए तो भारत सरकार यह चीज क्लेम कर सकती है और तुम्हें बैन कर सकती है एटलस बनाने के लिए। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भारत सरकार से परमिशन लेकर के इंडिया मोस्ट ट्रस्टेड एटलस बनाया। अब इंडिया मोस्ट ट्रस्टेड एटलस बनाया है, जिसमें हम लोग सबसे पहले आप इस तरीके का एक एटलस ले लेंगे। उसमें पहले एटलस के पेज नंबर 8 और 9, 8 और 9 नंबर पेज नंबर पर आएंगे। और उसका हेडलाइन बताइए। आप एटलस लेके बैठें और धीरे 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 आप मेरे साथ देखते चले इसे। कुछ इस तरीके से आपको 8 और 9 नंबर पेज नंबर का इंडियन सब कॉन्टिनेंट एटलस, इंडियन सब कॉन्टिनेंट फिजिकल दिखाई पड़ेगा। वहीं इसके बाद इंडियन सब कॉन्टिनेंट पॉलिटिकल, इंडियन सब कॉन्टिनेंट पॉलिटिकल, इस तरीके से मैप दिखाए गए हैं, जिसमें आगे बढ़ते जाएंगे वेस्टर्न इंडिया, सदर्न इंडिया एंड श्रीलंका सभी के पॉलिटिकल और राजनीतिक मैप। धीरे धीरे हम लोग देखें 69 पेज नंबर तक पहुंचेंगे, जहां तक केवल इंडिया से संबंधित छोटे बड़े मैप दिखाए गए हैं, इंडिया से संबंधित छोटे बड़े मैप दिखाए गए। तो ये आपको सबसे पहले यही चीज समझना है कि जैसे मैं कहूँ इंडिया में ये चीज देखिए, तो आपको 69 पेज से आगे नहीं जाना है, 69 पेज नंबर तक ही देखना है। आधा भाग आपको नहीं पढ़ना है, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी। जब बर्ड कराएंगे, बर्ड मैप चलेगा, बर्ड मैप की क्लासेस होंगी, तब हम लोग इसे 70 नंबर से लेकर के 136 तक, 136 या 135 पेज नंबर तक आगे इंडिया के अलावा एशिया कॉन्टिनेंट, फिर यूरोप कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद में फिर वर्ल्ड मैप, ये क्रम से लगे हुए हैं। इसके बाद में 8 या 9 पेज तक एशिया के मैप दिए गए हुए हैं, जिसमें सबसे पहला फिर से फिजिकल मैप होगा, दूसरा पॉलिटिकल मैप होगा। उसके बाद में आगे पेज बढ़ेंगे, देखेंगे उसमें 4 छोटे छोटे मैप दिए गए हैं, 4 छोटे छोटे मैप बने हैं, जिसमें उसका सब पार्टीशन किया गया है, जैसे साउथ ईस्ट एशिया या सार्क कंट्रीज या साउथ ईस्ट एशिया, साउथ वेस्ट एशिया, मध्य में कुछ इस तरीके से दिया गया है, मंगोलिया चाइना का कुछ भाग दिखाया गया है, अलग अलग इस तरीके से। एक में जापान दिखाया गया है। ये 8-9 पेज में उसको थोड़ा जूम आउट करके अध्ययन किया गया है। इसी तरीके से सारे कॉन्टिनेंट चलेंगे। तो बात क्लियर हुई यहाँ तक। सबसे पहले ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस लेना है। ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस में हम लोगों को 69 पेज नंबर तक जिसमें इंडिया दिया गया है उसी का अध्ययन करना है। और हम लोग स्कूल एटलस इसमें इसलिए लिखा गया है
कि यह स्कूली बच्चों के लिए ही आवश्यक है। अब इसमें वह जानकारी हम लोग नहीं खोज सकते, जैसे आपके घर के पास में कोई पार्क दिखाई पड़ रहा है, फुटबॉल ग्राउंड है, आपके घर के पास में कोई तालाब है, और आप नहीं देख सकते। स्कूली बच्चों के लिए या हम लोगों को जितना अध्ययन करना है, बस उतनी जानकारी दी जा सकती है। इसमें इसमें यह मैप, मैं आपसे कहूं, यह मैप हमारे येलो सी बॉर्डर पर स्थित एक सैनिक को दे दिया जाए तो क्या यह काम करेगा? आप कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें उतनी बारीकी नहीं दी गई और हमें उतनी बारीकी तक अध्ययन करना भी नहीं है। हमें जितना हमारे लिए आवश्यक है बस सिर्फ उतना समझना है। स्कूल एटलस तो स्कूली लेवल पर हमें समझना है। अब सैनिक को वह मैप जो दिया जाएगा तो उसमें छोटी छोटी जानकारी दी रहेगी, जैसे आप इस नुब्रा वैली में अगर खड़े हैं तो नुब्रा वैली में एंटर होते ही आप 100 मीटर आगे जाएंगे, देखेंगे एक खंभा लगा हुआ है। खंभे के पास जब पहुंचेंगे वहां से राइट टर्न लेंगे। राइट टर्न लेने के बाद में 50 मीटर के बाद में आपको एक गड्ढा दिखाई पड़ेगा। गड्ढे के पास जब आप पहुंचेंगे तो वहां पर आपको एक आर्मी टैंक खड़ा हुआ दिखाई पड़ेगा। वह आर्मी टैंक नहीं है, आर्मी टैंक की जगह उसके अंदर एक गुप्त रूप से सैनिक छावनी बनाई गई है। तो यह जानकारी किसी पर्टिकुलर मैप में जाकर के दी जाएगी, वह उस सैनिक के लिए उपयोगी होगी। हम लोग ये जो एटलस पढ़ने वाले हैं उसमें इस तरीके की जानकारी नहीं रहेगी। एक और एग्जांपल से समझें, जैसे लेखपाल आपके घर आता है, आपके गांव में आता है, आए आप जी के घर बैठे, चाय पानी किया, चले गए। आखिर उसका काम क्या है? सरकार ने उसे क्या काम दिया है? सरकार ने उसे क्या काम दिया है? सरकार, अब अगर जो आपको उसका काम देखना है तो आप उसके बैग से एक उसके फाइल को निकालें और उसके पेज को पलटें। पेज को पलटेंगे तब आप देखेंगे कि उसमें कुछ इस तरीके से छोटे बड़े चित्र बने हुए हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि यह श्यामलाल का खेत है। उसके राइट साइड में किसी यस नाम के व्यक्ति का खेत है और कितना खेत है। उसी के लेफ्ट हैंड साइड पे किसी राकेश नाम के व्यक्ति का खेत है और इसके बाद में यहाँ पर रोड निकली है, वो कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है, ये सारी जानकारी उसके मैप में या उसकी फाइल में रहती है। अब यहाँ प्रधान जी के घर बैठकर वो लेखपाल पूछ ले रहे हैं कि इस खेत में क्या बोया गया है, गेहूं बोया गया है। इसी से सारे आंकड़े सरकार प्रस्तुत करती है कि हमारे यहाँ कितने क्षेत्रफल पर गेहूं बोया गया है और उसका कितना उत्पादन हुआ। लेखपाल कभी खेत में नहीं जाता चेक करने के लिए कि किस खेत में कितना बोया गया है। इसी तरीके की एक और फाइल होती है जिसमें हमारे घर के अगल बगल का क्षेत्र दिखाया गया रहता है कि यहाँ पर किसी यक्ष नाम का घर है, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है। उसके उत्तर दिशा में देखेंगे तो रोड निकली हुई है, 12 फीट चौड़ी रोड है। उसी के दक्षिण साइड जब जाएंगे तो पीछे की तरफ एक गड्ढा बना हुआ है, तालाब है। और राइट साइड में देखेंगे तो राइट साइड की 60 फीट का लंबा मकान बना हुआ है, उसमें 30 फीट जाने के बाद में एक खिड़की लगी हुई है। ये भी सारी जानकारी उसके मैप में रहेगी। तो हमारे इस एटलस में, स्कूल एटलस में यह जानकारी नहीं होगी। अब उसकी जानकारी कितनी होगी तो यह भी हम लोग देख लेते हैं। एक सेकेंड, आप पेज नंबर वही 8-9 पर आएंगे। पेज नंबर 8-9 फिर से खोलें। पेज नंबर 8-9 पर जब आएंगे तो सबसे ऊपर आप देखें लिखा हुआ है स्केल
फ्लैक्स लिखते हैं, स्केल 1.6 जी। कुछ इस तरीके से आपको लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा। इसको बोलते हैं आर एफ, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है कि जो एक दिखाया गया है आपके पेज पर, जो 1 सेंटीमीटर या मीटर जो भी है उसमें प्रदर्शित किया जा सकता है, वह वास्तविक पृथ्वी पर स्थल खंड पर कितनी दूरी पर अवस्थित। जैसे आप कहें कि लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी 1 सेंटीमीटर, लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी 1 सेंटीमीटर, तो वास्तविक स्थल खंड पर क्या है? यह इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 30 लाख सेंटीमीटर की दूरी पर लखनऊ से इलाहाबाद अवस्थित है। ऐसे हम लोग कह सकते हैं। अगर ये सेंटीमीटर में, ये अगर यहाँ सेंटीमीटर लिख दें तो यह भी सेंटीमीटर में है, अगर यहाँ मीटर लिख दें तो यह भी मीटर में है। इस तरीके से इसको दर्शाते हैं। अब अगर इसे, इस मैप की क्षमता जाने, जो यह मैप हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, इस मैप की क्षमता समझें तो कितना छोटा हम लोग एक मैप पर दिखा सकते हैं, एक पेज में कितना दिखा सकते हैं? एक ये बिंदु, छोटा सा बिंदु के बराबर, छोटे से बिंदु के बराबर, और यह एक बिंदु अगर 1 मिलीमीटर का है, 1 मिलीमीटर का है, तो यहां से एक जीरो काट दिए, बन गया अब ये सेंटीमीटर। यहां एक जीरो हटाया, सेंटीमीटर, 2 जीरो और हटाए, 2 जीरो और हटाए, अब यह बन गया मीटर, और एक जीरो और होना चाहिए था, यहाँ एक जीरो और बढ़ा लेंगे, फिर इसको यहां से 3 जीरो और आगे काटें, तब यह बन गया किलोमीटर। तब 1 मिलीमीटर बराबर 30 किलोमीटर, सॉरी, 1 मिलीमीटर बराबर 30 किलोमीटर। अब आप ये एटलस लें, इसमें जो भी छोटी से छोटी बिंदु दिखाई गई है, बिंदी दिखाई गई है, वह बिंदी 30 किलोमीटर से छोटी नहीं हो सकती, 30 किलोमीटर से छोटी नहीं हो सकती। अब हमारे आपके गांव की तो बात ही खत्म है, हमारे कई जिले होंगे, जिले भी ऐसे हैं जिनका मतलब एरिया 30 किलोमीटर नहीं होता, 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर के रेडिएशन पे खत्म हो जाते हैं। मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रहा, लेकिन जैसे अगर उसकी बात करें, मुख्य शहर जो मुख्यालय है उसकी बात करें अगर, तो वह 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर में, तो उनको भी यहाँ पर दिखाना मुश्किल है। इसी तरीके से अगर हम लोग आगे बढ़े और एक आगे मैप लेते हैं, आप कोई आगे का मैप ले लें जिसमें आप 20 और 21 पेज नंबर पर आए। वहां देखेंगे इस तरीके से स्केल 1.540000 इस तरीके से लिखा गया, इस तरीके से लिखा हुआ है। अब इसमें भी वही प्रक्रिया, अगर यहाँ सेंटीमीटर है तो यह भी सेंटीमीटर में है। अगर इस मैप में दिखाया गया है जिस तरीके से कि मान लिया हमारे वहां दिल्ली से हरियाणा, सॉरी, दिल्ली से गाजियाबाद
दिल्ली से गाजियाबाद की दूरी 1 सेंटीमीटर दिखाई पड़ रही है, 1 सेंटीमीटर दिखाई पड़ रही है, तो वास्तविक दूरी कितनी है? यह 54,000 किलोमीटर। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 54 लाख किलोमीटर, सेंटीमीटर, सॉरी किलोमीटर बोल रहे हैं, 54 लाख सेंटीमीटर रहेगी। अब सेंटीमीटर इतने बड़ा शब्द हो जाता है, इसे छोटा करने के लिए हम लोग फिर वही एक मिलीमीटर का छोटा सा बिंदु, क्योंकि एक बिंदु से नीचे छोटा हम लोग दिखा नहीं सकते, तो इसको हम लोग क्या करें, मिलीमीटर से एक जीरो हटाने के बाद बना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के बाद में 2 जीरो हटाए, 2 जीरो कट के बना मीटर, मीटर से यहाँ 3 के बाद में एक पॉइंट लगाया, तब यह बना किलोमीटर। तो 1 मिलीमीटर बराबर 5.4 किलोमीटर। अब इस मैप 20-21 नंबर पेज नंबर की हमारी क्षमता कितनी है? 1 मिलीमीटर की भी कोई छोटी सी बिंदु भी दिखाई गई है उसमें, तो वह 5.5 किलोमीटर के लगभग एरिया को ही दिखा सकती है, उससे छोटे को नहीं दिखा सकती। जबकि पहले वाले मैंने जो 8-9 नंबर पेज नंबर पे जिसपे पूरा भारत फिजिकल मैप दिया गया है, उसमें देखा था 30 किलोमीटर से छोटी चीज नहीं दिखाई जा सकती। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि इतना एक किसी इकाई चीज को जैसे आप घर ले लें अपने, या आप अपने शहर को ले लें, अगर उसे एक पेज पर लाना है तो उसको कई गुना, लाखों गुना छोटा करके आपको मैप पर लाना है। जितनी संख्या इधर बड़ी होगी उतना ही मैप पर छोटी चीजें नहीं दिखाई जा सकती। जैसे ये 30 किलोमीटर, पहले पेज पे मैंने देखा कि 30 किलोमीटर से छोटी चीज नहीं दिखाई जा सकती, क्योंकि उसमें पूरा भारत का मैप दिया गया है। अब पूरे भारत के मैप को इतना छोटा करना है कि वह आपके एक पेज पर आ जाए। तो एक पेज पर लाने के लिए आपको 30 लाख या 3 करोड़ गुना छोटा करना पड़ा, 30 लाख गुना छोटा करना पड़ा, यहाँ पर लाख ही आए थे शायद। 30 लाख गुना छोटा करने के बाद जब आप भारत को देखें तो आप एक पेज, आपके एक इकाई पेज पर उसे दर्शा सकते हैं। वही जब मैंने 20-21 पेज नंबर को लिया तो उसमें कुछ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब एंड हरियाणा, दिल्ली एंड चंडीगढ़, इस तरीके से राज्य दिखाए गए। तो जो अब केवल नॉर्थ के छोटे छोटे राज्य दिखाने थे, तो मैप को थोड़ा सा जूम किया गया, बड़ा किया गया, उसको यहाँ 30 लाख गुना छोटा करना पड़ा था, यहाँ सिर्फ 4.5 या 4.5 लाख, 5,40,000 गुना ही छोटा करना पड़ा, 5.5 लाख गुना ही छोटा करना पड़ा। यहाँ इसे 30 लाख गुना छोटा किया गया था, तब वह एक मैप पर, एक पेज पर आया था। अब हम लोगों ने मैप की क्षमता समझ ली। मेरे इस वीडियो का अब एक सारांश एक लाइन में, पहली बात तो आपको ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट स्कूल एटलस लेना है, स्कूल एटलस ही लेना है अगर आप नया ले रहे हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा गहराई से, बारीकी से अध्ययन, बारीकी से चीजें दर्शाई गई, जबकि स्टूडेंट एटलस में वह देखने में अधिक अच्छा है। दूसरी बात, इसका पब्लिकेशन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा किया जाता है, सरकार द्वारा अधिकृत है। उसके बाद आगे बढ़े तो इसमें 70 पेज नंबर तक या 69 पेज नंबर तक इंडिया से रिलेटेड मैप दिए गए हैं, और उसके बाद का वर्ल्ड मैप या कॉन्टिनेंट के मैप अलग अलग दर्शाए गए हैं, जिसको हम लोग बाद में अध्ययन करने वाले हैं। तो इसकी केवल फर्स्ट पेज से लेकर के या 7, 8 और 9 पेज नंबर से लेकर के 69 पेज नंबर तक ही हम लोगों को पढ़ना है। उसके बाद हम लोग जब वर्ल्ड मैप करेंगे तो आगे देखेंगे। अब मैं इंडिया में कोई चीज कहूँ तो आपको पीछे से नहीं पलटना है, 70 पेज के अंदर ही मिलेगी। अगर
मिली तो मिली, नहीं मिली तो फिर नहीं मिली। और उसका एक आरएफ मतलब रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, सादृश्य भिन्न बोलते हैं, या दृश्य भिन्न, इसको मतलब कितने में दर्शाया गया है इसके बारे में बताया जाता है। तो हम लोगों ने ये चीज सीख ली कि इसमें कितना दर्शाया जा सकता है, किस पेज की कितनी क्षमता है, वह कितनी छोटी चीजें दर्शा सकता है। इसी के साथ में किसी पर्टिकुलर मैप को क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट या कैटलिस्टिक मैप बोलते हैं, सॉरी कैटलिस्टिक मैप बोलते हैं। या इसी में दूसरे टाइप का एक मैप होता है थीमेटिक मैप। कैटलिस्टिक मैप वह होते हैं जिसमें एक मैप में सभी प्रकार की जानकारी, सभी प्रकार की विशेष जानकारी, सभी प्रकार की विशेष जानकारी। जैसे आपका मैप अगर जो खेत से संबंधित क्षेत्रफल लेखपाल के पास जो भी मैप है उसमें खेतों से संबंधित उसमें क्या बोया गया है और उसके अगल बगल के कौन से खेत हैं, उसके कितना सिंचाई का संसाधन उपलब्ध है, या उसके बगल में कितनी चौड़ी रोड निकली हुई है, या उससे संबंधित जो भी सारी जानकारी है वो सभी जानकारी इसमें एकत्रित की जाती है। वही एक थीमेटिक मैप होता है। थीमेटिक मैप वह मैप होते हैं जिसमें किसी एक बात को लेकर के गहराई से दर्शाया जाता है। जैसे भारत में नदियों को दर्शाएं, रिवर से संबंधित कोई मैप दिया गया है, तो अगर जैसे भारत का एक मैप है तो उसमें ना राज्य दिखाए जाएंगे, राज्य की थोड़ी बहुत बाउंड्री दिखाई भी जा सकती है, बाकी ऐसे बस मैप के अंदर उसका रिवर लाइन ड्रॉ कर दी जाएगी मैप, और उनका नामकरण कर दिया जाएगा, वह कितना एरिया सिंचती है, इससे संबंधित जानकारी थीमेटिक मैप और कैलेस्टिक मैप। इस तरीके से बड़ी छोटी बातों को लेकर के सभी प्रकार की जानकारी देने के लिए कैलेस्टियल मैप, थोड़ी बड़ी जानकारी या पूरे भारत को लेकर थीमेटिक मैप, और वही सम्मिलित अध्ययन के लिए एक मैप एटलस। एटलस जो है सभी प्रकार का अध्ययन जिसमें मैपों का कलेक्शन है, जिसमें आपके थीमेटिक, कैलेस्टियल और थोड़े बहुत थीमेटिक मैप तो दिख जाते हैं, कैलेस्टियल मैप जो किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में जैसे सैनिक को दिए जाए, लेखपाल के पास होते हैं, इस तरीके से बनाए जाते हैं। अब हम लोगों ने मैप के बारे में ये सारी बातें समझ ली हैं। अब हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर से एक एक राज्य को, एक एक पॉइंट को लेकर के स्टार्ट करते हैं, और उसमें थोड़ा ये भी देख लेंगे कि जैसे इसमें कलर मैप में दिखाए गए हैं तो उनका कलर का कोई महत्व है या नहीं है। उसके बाद फिर हम लोग एक एक राज्य को लेकर के स्टार्ट करेंगे, उसमें क्या विशेष है, क्या उसका मैप में देखना चाहिए, कैसे देखना चाहिए, इसको आगे चलाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।